इससे पहले हम जो पढ़े थे पिछले क्लास में जो हम पढ़ाई किए थे, मैं एक टेस्ट लूँगा उसी पे, एक छोटा सा टेस्ट लूँगा, सारे बच्चे करेंगे। वो टेस्ट है आपका इस तरह से है कि मान ले तेरे पास ये पुली है, फिक्स पुली है, यहाँ पे एक गाड़ी है, ये हॉरिजॉन्टल के साथ मान ले बना रहा है 60 डिग्री, ठीक है। और यही रोड है, बड़ा सा रोड है, और इधर भी स्ट्रिंग है यही, ठीक है बच्चा। और ये दूसरी गाड़ी है आपकी, ये दूसरी गाड़ी है, इस गाड़ी का नाम ए है, इस गाड़ी का नाम बी है। अगर इसका वेलोसिटी इधर है वी बी, इसका वेलोसिटी अगर आपके पास वी ए है, एंड दिस एंगल इज गिवन टू, दिस इज योर 53 डिग्री, ओके। सो if VB is equal to 25 meter per second, then find VA, है ना, at this instant, ओके। इस इंस्टेंट पे किसी t इक्वल टू टी पे ये सिचुएशन है, ये फिक्स है, आइडियल स्ट्रिंग है आपका, ओके। टाइम कितना देर लगाऊं बच्चा, बोलो कितना देर टाइम लगाऊं। देखो बच्चा, क्या इसका वेलोसिटी भी है, तो भी को रिजॉल्व करो कैसे, अलोंग द स्ट्रिंग हमारे पास होगा भी ए कॉस ऑफ 60 डिग्री, और दूसरा क्या होगा हमारे पास, ये हमारे पास होगा भी ए साइन ऑफ 60 डिग्री, ओके। नाउ इस स्ट्रिंग का जो इसका है वही स्ट्रिंग के इस एंड का है, इसका भी है, तो भी का ये कंपोनेंट कितना होगा अलोंग दिस, चूंकि हमारे पास इसका बी ए किधर है, इधर है बी ए, दिस और बी ए। सो ये एंगल कितना होगा बच्चा, ये भी हमारे पास 53 डिग्री एंगल होगा। इसको रिजॉल्व कीजिए तो क्या होगा हमारे पास, ये हो गया भी बी कॉस 53 डिग्री, और दूसरा क्या होगा इसका, ये हो गया भी बी साइन 53 डिग्री, ओके। सो परपेंडिकुलर कंपोनेंट से हमें कोई मतलब नहीं है, इसका कोई रोल नहीं है, इसका कोई रोल नहीं है ना। चूंकि स्ट्रिंग टाइट रखने के लिए अलोंग द स्ट्रिंग जो वेलोसिटी इस एंड का है वही वेलोसिटी इस एंड का होना चाहिए अलोंग द स्ट्रिंग, होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, होना चाहिए ना, होना चाहिए ना बच्चा, है ना। तो हमारे पास इस डायरेक्शन में क्या है, ये हमारे पास भी है कॉस थीटा, स्ट्रिंग क्या लिखेंगे, फॉर द स्ट्रिंग टू रिमेन टाइट velocity of one end of the string along the string should be equal to velocity of other end along the string, सेम होना चाहिए। क्या होना चाहिए, यानी कि भी ए पैरेलल मीन्स along the string should be equal to भी बी पैरेलल। हेयर पैरेलल किसको डिनोट करता है, बी ए पैरेलल किसको डिनोट करता है, बी ए पैरेलल डिनोट्स द वेलोसिटी ऑफ स्ट्रिंग along the string, है ना, वेलोसिटी ऑफ द एंड ऑफ द स्ट्रिंग along the string। तो जो वेलोसिटी यही होगा, सेम ये भी ए कॉस थीटा, भी ए कॉस थीटा, भी ए कॉस 60, भी ए कॉस थीटा, भी ए कॉस थीटा, भी ए कॉस थीटा, भी ए कॉस थीटा, भी ए कॉस 60 विच इज इक्वल टू बी कॉस 53 होना चाहिए ना। सो हमारा क्या हो गया, दैट से इंप्लाई क्या हो गया बच्चा, सो बी ए कॉस 60 यानी कि भी ए कॉस 60 डिग्री शुड बी इक्वल टू भी बी कॉस 53 डिग्री। कॉस 53 कितना होता है बच्चा, जल्दी बताओ। सो हमारे पास बी ए कितना आ गया, सो बी ए आ गया हमारे पास, क्या हो गया, वो हो गया भी कितना, लिख देते हैं अभी। सो भी इंटू कॉस ऑफ 53 डिग्री ओवर कॉस ऑफ 60 डिग्री। अब कॉस 53 की वैल्यू सबको आता है, सो भी ए इज इक्वल टू हमारे पास आ गया कितना है, भी 25। सो 25 इंटू कॉस 53 कितना होता है, 3/5, 4/5 या 3/5, यस 3/5 इंटू कॉस 60 1/2, तो 2 ऊपर चला जाएगा, 1/2 2 ऊपर चला गया 2, है ना। इसको हमने कट कर दिया 5 से, 5 इंटू 6
कितना 30, सो दिस इज इक्वल टू 30 मीटर पर सेकेंड। सो ये जिस बच्चे का जवाब था ये सही जवाब, दिस इज द राइट आंसर। यस, अब हम एक नया चीज सीखते हैं आज। नया चीज क्या सीखते हैं, सो देखो नया चीज क्या है, सो देखो बच्चा। सपोज कर ले तुम्हारे पास हमारे पास इस तरह का क्वेश्चन है, ठीक है। हमारा ये M1 है और ये M2 है, और ये यहां से हमारा ये फिक्स है। ये केबल है जो कि जमीन पे रोड पे लगा हुआ है, ठीक है। ये पुल्ली हमारा है जो कि इस बॉडी से अटैच है, और ये पुल्ली इस बॉडी से अटैच है। अब आपको कहता पहले दोनों का एक्सेलरेशन का रिलेशन निकालने के लिए, मान लो हमने इस पे F फोर्स लगा दिया, तो पहले हम बात करते हैं कि एक्सेलरेशन का रिलेशन कैसे निकालेंगे। तो देखिए, हम जब भी एक्सेलरेशन रिलेशन निकालेंगे ना, तो हमेशा विथर्स और ग्राउंड की बात करते हैं। तो हमने इसको फिक्स कर दिया, ठीक है बच्चा, इसको हमने फिक्स कर दिया। अब फिक्स कर दिया तो हमने कहा कि चलो इस पुल्ली का डिस्टेंस और इस पुल्ली का डिस्टेंस की बात करते हैं। ये जो डिस्टेंस हमारे पास है, ये हमारे पास है, मान ले x1 है, और पुल्ली के इस लेंथ का जो डिस्टेंस हमारे पास ये हमारे हमने कहा ये x2 है। ओके, तो हमें निकालना है एक्सेलरेशन का रिलेशन निकालना। तो कैसे सोचेंगे हम, इसको थोड़ा सा विजुअलाइजेशन से करना है। अच्छा एक बात बताओ, तुम लोग एक बात बताओ कि आप वेलोसिटी के बारे में थोड़ा बहुत पढ़े हो, बचपन में 9th क्लास में पढ़े हो वेलोसिटी किसको कहते हैं? कोई बच्चा बता सकता है व्हाट इज वेलोसिटी? इसके एक्सेलरेशन का रिलेशन क्या है? सो देखो, तो रिलेशन निकालने से पहले हम क्या करेंगे, अगर इस बॉडी को हमने थोड़ा सा इसको अगर आगे बढ़ाया है, अगर इसको हमने थोड़ा आगे बढ़ा दिया इस बॉडी को, मीन्स हमने कहा पुल्ली हमारा आ गया यहाँ पे। जब पुल्ली हमारे पास यहाँ से आ गया बच्चा, तो इधर से जो स्ट्रिंग निकलेगा, इधर से स्ट्रिंग निकलेगा, इधर से स्ट्रिंग निकलेगा ना, है ना। तो ये सारा स्ट्रिंग यही कंज्यूम करेगा ना कंज्यूम। तो आप उतना नहीं सोचना, आपको मैं एक टेक्निक सिखा रहा हूं पहले। वो टेक्निक क्या है, सो देखो, वो टेक्निक आपके पास है कि आप पहले आप यहां पे ये विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड, ये ग्राउंड के रेस्पेक्ट में आप यहां से एक पॉपुलर डाल दो, एक इसको रेफरेंस मान लो, और यहां से इसका डिस्टेंस लिखो, ये ले ये हमारा x2 है, और ये डिस्टेंस हमारे पास है, ये जो डिस्टेंस हमारे पास ये x1 है। ओके, अब देखो हम लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग की बात करते हैं। हमारा एक कितना लेंथ है, 1 2 ये 3, मान लो हमारे पास 3 टाइम्स x2, अप्रोक्सीमेटली 3x2, प्लस ये जो लेंथ है सम कांस्टेंट आएगा, ये लेंथ सम कांस्टेंट आएगा, सम कांस्टेंट, ओके, प्लस सम c, ओके, प्लस 1 2 ये x1 प्लस x1 है ना, प्लस क्या हो गया, ट्वाइस ऑफ x1 आएगा, प्लस ये सम कांस्टेंट पायर प्लस सम पायर, सम कांस्टेंट सी ले, ये जो क्या होगा, लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग। इस स्ट्रिंग का लेंथ कैसे लिखेंगे, इज इक्वल टू l। ये बात समझ में आई बच्चा? देखो ये जो हमने कहा, चलो ये जो हमारे पास x2 है ना, x2 आप ऐसे समझो, ये जो आपके पास है ना, यहां से पुल्ली का डिस्टेंस है x2 है। ओके, नाउ दिस लेंथ x2 हो गया, प्लस दिस लेंथ x2 हो गया, प्लस यहां से फिर ले लो ये x2 हो गया, ये भी हमारा x2 है, ये भी हमारा x2 है, ये भी हमारा x2 है ना। तो x2 प्लस x2 प्लस x2 3x2 हो गया, प्लस ये जो लेंथ है कितना होगा, पाई आर होगा, पाई आर को हमने कह दिया c, चलो पाई आर, पाई भी कांस्टेंट, आर भी कांस्टेंट, इसलिए c कह दिया, कांस्टेंट क्वांटिटी हमने कह दिया। ओके, प्लस देखो ये भी जो लेंथ है ये भी कांस्टेंट ही रहेगा हमेशा, क्योंकि यहां से जो डिस्टेंस इसका है वो कांस्टेंट फिक्स रहेगा, तो वो भी फिक्स है, तो हमने इसी में ले लिया, इस कांस्टेंट में भी ले लिया।
प्लस समथिंग, सम के डैश के ले लो, के मतलब ये क्वांटिटी के, ठीक है, चूंकि हमारे लेना है ये लेंथ, दिस लेंथ प्लस दिस लेंथ प्लस दिस लेंथ स्ट्रिंग का, प्लस सम कांस्टेंट आ गया, यानी कि x2 प्लस ये एक x2 प्लस x2 प्लस x2 3x2 हुआ ना, 3x2 प्लस ये जो कांस्टेंट लेंथ है हमने कह दिया कांस्टेंट सम सी, फिर प्लस प्लस हमारे पास हो गया x1, देखो ये x1 है, मींस दिस इज योर x1, देखो बच्चा ये हमारा क्या है x1 है, फिर ये x1 हो गया, x1 प्लस x1 2x1 हो गया, प्लस ये सम कांस्टेंट c इज इक्वल टू l, वेयर l इज द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग, है ना बच्चा। अब देखो देखो बच्चा, ये तो ये देखो, अगर जब इसको तुम खींचोगे, अगर इसको खींचोगे तो ये क्या होगा, बढ़ेगा, ये बढ़ेगा ना, ये बढ़ेगा ना बच्चा, ये बढ़ेगा, तो हमने कहा चलो इस एक्सप्रेशन ले लिया हमने, इधर a1 ले लिया, इंक्रीजिंग है, बढ़ेगा तो पॉजिटिव, ओके। नाउ ये आगे बढ़ेगा तो x2 क्या होगा, घटेगा, x2 घटेगा, तो इसका ले ले a2, इसका एक्सप्रेशन ले ले a2, तो x2 के जगह पे a2, बट ये घट रहा है, ये डिक्रीजिंग है, चूंकि यहां से पास आ रहा है ये, तो हम पे हम माइनस लगाएंगे, माइनस लगा देंगे, घट रहा है इसलिए माइनस, 3 टाइम्स हो, x2 जगह a2 पुट करो, 3a2, और जो कांस्टेंट है उसको जीरो कर दे, ये टेक्निक है, ट्रिक है, इसका प्रूफ मैं आगे बताऊंगा, अभी टेक्निक है, ठीक है। सो माइनस 3a2 प्लस ये तो जीरो हो गया, प्लस ट्वाइस ऑफ x1 के जगह a1, इंक्रीजिंग है इसलिए प्लस, तो प्लस a1, और जो कांस्टेंट है हर एक कांस्टेंट के जगह जीरो पुट कर दे, इज इक्वल टू जीरो, ओके। सो दिस इज द रिलेशन, यानी कि 3a2 इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ a1, सो हमारे पास ये रिलेशन हो गया हमारा। हाँ, पहले क्या करना, फर्स्ट स्टेप वी हैव टू राइट द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग, फर्स्ट स्टेप हमें लेंथ को निकालना है, स्ट्रिंग का लेंथ को निकालना है, किसी को रेफरेंस लेंगे उसके रेस्पेक्ट में डिस्टेंस की बात करते हैं, डिस्टेंस के टर्म में हम लेंथ को लिखेंगे, ठीक है। तो हमने यहाँ बैठ गया, यहाँ से हमने कहा कि चलो भाई इस पुल्ली के सेंटर का डिस्टेंस यहाँ से x2 है, और इसी से डिस्टेंस पुल्ली का इसके सेंटर का x1 है, ठीक है। अभी फिर से करेंगे, बहुत सारा क्वेश्चन करेंगे इस पे। तो हमने x2 के टर्म में लेंथ को लिखा, कितना हो गया, दिस लेंथ x2 प्लस x2 प्लस x2 3x2 प्लस कांस्टेंट, ये वाला जो टर्म है ये लेंथ होगा, ये तो कांस्टेंट है ना हमारा, अच्छा ठीक है, चलो ये समझ में आ गया। अब देखो हम इसको खींच रहे थे तो आगे ही बढ़ेगा, जब आगे बढ़ेगा तो पुल्ली यहां से आगे की तरफ जाएगा, तो x1 क्या बढ़ेगा, बढ़ेगा, x1 इंक्रीज करेगा, तो a1 हमारा पॉजिटिव होगा, ओके। सो ये कोफिशिएंट तो कुछ टच नहीं करना है, x1 के जगह a1 लिखना है, यहाँ पे x1 की जगह a1, अगर इंक्रीजिंग है तो पॉजिटिव a1। नाउ देखो x2 की जगह a2 लिखना है, नाउ अगर हमारे पास ये आ रहा है इधर, x2 क्या डिक्रीज कर रहा है, यहाँ से इसका डिस्टेंस क्या है, डिक्रीज करेगा, जिससे हमारे पास सपोज कर ले यहाँ पे एक बॉडी यहाँ पे है, इस बॉडी का डिस्टेंस यहाँ से मान ले x2 है, और ये बॉडी इधर जा रहा है, क्या होगा, कुछ देर के बाद बॉडी कहाँ आ जाएगा बच्चा, कुछ देर के बाद बॉडी हमारा हो जाएगा ऐसे, कुछ देर के बाद फिर बॉडी हमारा कहाँ हो जाएगा, कुछ देर के बाद बॉडी हमारा हो जाएगा ऐसे, तो ये डिस्टेंस यहाँ से क्या होगा, घट रहा ना, यहाँ से डिस्टेंस घट रहा इस बॉडी का, इसलिए हम निगेटिव लगाएंगे, इसलिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम निगेटिव लगा देंगे, यहाँ पे हमने कहा निगेटिव लगा दो, और x2 की जगह पे a2, चूंकि डिक्रीज कर रहा है x2 हमारा, ठीक है। दूसरा, अब देखो x1 क्या, ये आगे बढ़ रहा है, तो ये क्या पुल्ली आगे बढ़ रहा है, तो यहाँ से डिस्टेंस बढ़ रहा है, डिस्टेंस बढ़ रहा है, तो x1 इंक्रीजिंग है, तो x1 की जगह a1 रिप्लेस करना, x1 की जगह क्या करना है, a1 को रिप्लेस कर देना है, और ये हमारे पास क्या है, ये इंक्रीजिंग है तो प्लस, तो माइनस, यहाँ तो डिक्रीजिंग था इसलिए माइनस हमने पुट कर दिया, यहाँ पे 3 तो रहा ही, a2 की जगह पे, x2 की जगह पे माइनस a2 पुट कर दिया, चूंकि x2 क्या था, डिक्रीज कर रहा था, डिक्रीज कर रहा था माइनस, और x2 की जगह पे a2, ठीक है। नाउ प्लस 2 तो है ही, नाउ इंक्रीजिंग है इसलिए प्लस, और x1 की जगह a1, सो दिस इज द रिलेशन बिटवीन a1 एंड a2, कांस्टेंट रिलेशन इसको बोलेंगे, ठीक है बच्चा। अब एक्सेलरेशन का रिलेशन आ गया, जब रिलेशन आ गया अब तो न्यूटन्स लॉ से फ्री बॉडी डायग्राम खींचो, अब फ्री बॉडी डायग्राम खींचोगे, मैं खींच कर दिखाऊं फ्री बॉडी डायग्राम, चलिए फ्री बॉडी डायग्राम खींचते हैं इसका बॉडी का, ये इसी में कर देता हूं, चलो इसी में करता हूं, मैं डिफरेंट कलर का पेन का यूज करता हूं, चलो इसका करते हैं, ये एफ है। अब देखो बच्चा, अगर स्ट्रिंग में हमने कहा टेंशन टी, तो इसमें टेंशन क्या होगा, टी होगा, इधर क्या होगा टी, इधर क्या होगा टी, है ना,
इधर क्या होगा, इधर होगा टी, इधर होगा टी, इधर है ना, ये टी टी, यही यही इसको खींचेगा तो f माइनस टू टी। अब इसके लिए m1 के लिए क्या होगा, f माइनस टू टी इज इक्वल टू m1a1। सो दिस इज माई सेकेंड इक्वेशन। फर्स्ट इक्वेशन हमारे पास ये हो गया। ओके, नाउ m2 के लिए कितना है, ये t है प्लस t है, ये t है 3t। m2 के लिए क्या हो गया 3t। सो 3t इज इक्वल कितना हो गया m2 इंटू a2, ये a1 था। ये थर्ड इक्वेशन। इसमें कोई डाउट है किसी बच्चे को? मान ले तेरे पास, मैं थोड़ा सा डायग्राम बनाता हूं। रुको मैं चेंज करता हूं, रुको बच्चा, रुको, अभी तुमसे ये नहीं हो पाएगा, रुको। चलो चलो, क्वेश्चन क्लियर है सारे बच्चे का? हाँ चलिए, अब एक्सप्रेशन निकालिए तो। तीन इक्वेशन बनाइए जल्दी। मैं कितना मिनट टाइम दूं? एक सेकंड, टाइम बताओ। एक सेकंड। चलो यहां से हमने कहा डालते हैं, ये इसको रेफरेंस लेते हैं, ये डिवाइड करते हैं। इसको हमने कह दिया ये x1 है, ये हमने कह दिया x2 है ना। 1 2 3 4, 4 टाइम्स x1 प्लस कॉन्स्टेंट, कॉन्स्टेंट प्लस कॉन्स्टेंट c, प्लस इस साइड 1 2 3 4 5, 5x2 है ना, प्लस हम कॉन्स्टेंट c डैश इज इक्वल टू l। इसमें कोई डाउट है किसी बच्चे को? इसका नाम हमने ले लिया a1, इसका नाम, इसका इसका एक्सप्रेशन इधर ले लिया हमने a2, इसका a1 इसका a2 है ना। a1 ऑब्वियसली फोर्स की वजह से आगे बढ़ेगा a1। अब बताओ ये बढ़ेगा कि घटेगा? बढ़ेगा। तो x1 को हम रिप्लेस करना है, इंक्रीजिंग है इसलिए प्लस रहेगा, पहले प्लस है ना, इंक्रीजिंग पहले प्लस। कोफिशिएंट को कोई छेड़छाड़ नहीं, कोफिशिएंट हमारे पास 4 ही रहेगा। x1 की जगह पे a1, x1 की जगह पे a1, चलिए हो गया, प्लस c की जगह 0, तो 0 लिखने की जरूरत नहीं है। नाउ x2 क्या है, x2 देखिए ये आगे बढ़ रहा है, क्या होगा इसके पास आ रहा है, x2 क्या है, डिक्रीजिंग है, तो डिक्रीजिंग में पहले क्या लिखेंगे यहाँ पे माइनस, है ना भाई। तो इस c1 की जगह 0 लिख ही देते हैं, प्लस इसके है ना x2 के पहले क्या लिखेंगे, x2 डिक्रीजिंग है इसलिए हमने कहा माइनस, माइनस कोफिशिएंट को कोई छेड़छाड़ नहीं करना है तो 5 ही रखा, x2 डिक्रीजिंग था है ना। तो या ऐसे करो, हटाओ ऐसे करो, छोड़ो, इसको करने की जरूरत नहीं है, ऐसे रखो, 0 लिखने की जरूरत नहीं है, ऐसे लिखो, c को हटा दे। देखो प्लस पहले 5 लिख, कोफिशिएंट कोई छेड़छाड़ नहीं, प्लस 5 ब्रैकेट में लगा दे। x2 क्या है, x2 डिक्रीजिंग है, x2 डिक्रीजिंग है तो पहले माइनस, माइनस लगा दे ब्रैकेट में। और x2 को किससे रिप्लेस करना है, a2 से, a2 से, तो हमने लिख दिया a2। ओके, डिक्रीजिंग है इसलिए माइनस, और x2 की जगह a2, बस। c को 0 कुछ नहीं करना है, l को 0 कुछ नहीं करना है, यानी कि 0 हो गया है यहाँ पे 0। ओके, सो रिलेशन कितना हो गया, दैट सिंप्लाई 4 टाइम्स ऑफ a1 इज इक्वल टू 5a2। ठीक है बच्चा। सो दिस इज द क्या क्या रिलेशन बिटवीन एक्सीलरेशन है ना। चलिए अब एक्सेलरेशन रिलेशन आ गया हमारा।
अब हम बात करते हैं भैया कि फोर्स इधर लग रहा है तो इसमें टेंशन स्ट्रिंग में टी लेते हैं, सेम इसी में टेंशन टी 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 है ना। तो हमने कहा चलो इसी में लेते हैं टी, ऐसे टी, इधर टी, इधर भी टी और इधर भी टी। टी मतलब चाय, चाय वाला टी नहीं। इस पे इधर टी, इस पे इधर टी है ना, इस पे इधर टी, इस पे इधर टी। ये टेंशन इसको इसे टी से पुल करेगा। तो कितना होगा यहाँ पे टी, इसके लिए बनाओ M1 के लिए, बोलो बच्चा। F माइनस कितना टी, 4T, F माइनस 4T इक्वल कितना हो गया, M1A1, M1A1। दिस इज माई सेकेंड इक्वेशन। ये फर्स्ट था हमारा, ये फर्स्ट था, सबसे इंपॉर्टेंट इक्वेशन यही था हमारा। इसका न्यूटन से कोई मतलब नहीं है ना। दूसरा, अब इसकी बात करते हैं, क्या होगा इसका, बोल बच्चा। इसके लिए कितना टी है, 1 2 3 4 5 है ना। सो 5T इज इक्वल टू कितना होगा, M2A2। सो दिस इज माई इक्वेशन नंबर 3। अननोन कितना, जल्दी बताओ, कितना अननोन है बच्चा, अननोन कितना है, 3 अननोन। 3 इक्वेशन हो गया, सॉल्व हो जाएगा आपका। यस सर, चलिए हो गया, मिटा दो इसको, आगे बढ़ते हैं, फिर से करना घर पे। एक क्वेश्चन दूं, मजेदार क्वेश्चन देता हूं, करा ही देता हूं अब। चलो, हमारे पास क्या है, एक पुल्ली है और यहां से एक दीवार से ये अटैच्ड है ऐसे, और यहां पे एक मास है स्मॉल m, ये हमारा है कैपिटल M है। अब इसके कांस्टेंट, इसका रिलेशन, ये क्वेश्चन में तुम फंसोगे अभी, इसलिए फंसोगे इस क्वेश्चन में कि अब जो मैं, क्या चीज बेटा, वो एबीडी खींचे थे। एबीडी खींचना और इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में बहुत आसमान जमीन का अंतर है, ठीक है। एबीडी तो कुछ है ही नहीं, वो तो बच्चा वाला चीज था। वो तो तब सिखाए थे जब तुम रेंगना भी नहीं शुरू किया था, पैदा हुआ था, अंडा से निकला था, है ना। मतलब 10th क्लास अंडा है, अंडा से ही निकले हो बाहर, अभी अभी तेरे पंख भी नहीं हुए हैं, ठीक है बच्चा। तो उस समय तो अंडा से निकलने कर दुनिया देख रहा चाहिए कुछ होता है, हम तो फोटो दिखा रहे थे, तो ये भी फोटो कुछ है, ऐसा भी कुछ डायग्राम क्वेश्चन आएगा तेरे पास, ठीक है। तो उसको करने की जरूरत नहीं है, वो इंपॉर्टेंट नहीं है, बेसिक चीज है, इंपॉर्टेंट वो है ही, बट वो बच्चा वाला चीज है। अब इस क्वेश्चन को मैं अभी आगे सिखाऊंगा, इसको मैं रोकता हूं, मैंने गलती से यहां से उठा लिया क्वेश्चन को, क्योंकि इसके लिए मुझे पढ़ाना पड़ेगा फ्रेम ऑफ रेफरेंस। क्या पढ़ाना पड़ेगा, मुझे पढ़ाना पड़ेगा इसके लिए फ्रेम ऑफ रेफरेंस। पढ़ा दूं, चलिए आज फ्रेम ऑफ रेफरेंस से स्टार्ट कर देते हैं, क्योंकि अब ये क्वेश्चन डिमांड करने लगा कि भैया विदाउट फ्रेम रेफरेंस मैं आपसे नहीं होऊंगा। तो शुरू करते हैं, फ्रेम ऑफ रेफरेंस की बात करते हैं। अब फ्रेम ऑफ रेफरेंस पढ़ने के बाद सूडो फोर्स पढ़ाऊंगा। क्या पढ़ाऊंगा सूडो फोर्स। सूडो का स्पेलिंग बताओ, PSEU, बोलो रे, DO, है ना। इसको पसूडो मत पढ़ लेना, दिस इज नॉट पसूडो, दिस इज सूडो। P साइलेंट होता है, जैसे थाइलिक एसिड, एक ऑर्गेनिक एसिड पढ़ोगे, थाइलिक, PTHALIC, थाइलिक एसिड, ACID, है ना, इसमें P साइलेंट होता है। चलो तो पढ़ते हैं फ्रेम ऑफ रेफरेंस के बारे में। चलो बच्चा, एक बच्चा बताएगा फ्रेम ऑफ रेफरेंस किसको बोलते हैं, बोल प्रतिकृति, तू ही बता। फ्रेम ऑफ रेफरेंस, फ्रेम ऑफ, जल्दी बताओ, कौन बच्चा बताएगा फ्रेम ऑफ रेफरेंस के बारे में, बोल। फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या है, लिखिए, इट इज द पॉइंट इन द स्पेस, इट इज द पॉइंट और ऑब्जेक्ट इन द स्पेस फ्रॉम which an observer study the motion of an object। लिखा, it is the point or object in the space from which an observer study the motion of an object। लिख लिया बच्चा, लिख लिया।
आया समझ में क्या लिखा हुआ? इट इज द पॉइंट, इट इज द पॉइंट और ऑब्जेक्ट इन द स्पेस फ्रॉम विच एन ऑब्जर्वर स्टडी द मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट। उस पॉइंट को या उस ऑब्जेक्ट को हम क्या बोलते हैं? फ्रेम ऑफ रेफरेंस। क्या बोलते हैं बच्चा? फ्रेम ऑफ रेफरेंस बोलते हैं। हाँ, इनर्शियल एंड नॉन इनर्शियल। और दूसरा होता हमारा नॉन इनर्शियल। इनर्शियल फ्रेम बताओ, इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस किसको बोलते हैं? कौन बच्चा बताएगा? लिखिए, इनर्शियल फ्रेम रेफरेंस वो होता है जिसपे नेट एक्सटर्नल फोर्स 0, एफ एक्सटर्नल नेट, नेट क्या होगा? 0। नेट एक्सटर्नल फोर्स क्या होगा? 0। यानी कि एक्सेलरेशन क्या होगा इसका? बोलो बच्चा। 0। यानी कि वेलोसिटी क्या हो गया? बोल बच्चा, बोलो। वेलोसिटी कांस्टेंट। किसने बोला? त्यागी। त्यागी, अपने ईगो को त्याग कर दो, ईगो का त्याग। सही जवाब। सो दिस इज द डेफिनेशन ऑफ इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। वो फ्रेम जिस फ्रेम पे नेट एक्सटर्नल फोर्स क्या हो? 0 हो। जिस फ्रेम का मींस फोर्स 0 हो गया तो यानी कि एक्सेलरेशन 0 हो गया, अपने आप हो गया, यानी कि वेलोसिटी कांस्टेंट हो गया। यानी कि फंडामेंटल डेफिनेशन यही होगा ना, एक चीज पकड़ के रखते हैं, नेट एक्सटर्नल फोर्स 0। अगर फोर्स ही नहीं है तो फोर्स इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन होता है ना? एक्सेलरेशन 0, चूंकि हमारे पास क्या है? एफ इक्वल कितना होता है बच्चा? एम इंटू ए। ये 0 होते ए 0। चूंकि फ्रेम है, कुछ पॉइंट है, कोई मास है, तो उसका तो ऑब्जेक्ट है, कुछ मास तो होगा ना, होगा, तो एक्सेलरेशन क्या हो गया? 0 हो गया हमारे पास। यानी कि वेलोसिटी कांस्टेंट, एक्सेलरेशन 0 मतलब वेलोसिटी कांस्टेंट। कांस्टेंट 0 भी होता है और नॉन 0 भी क्वांटिटी कांस्टेंट होता है। सो दिस इज द डेफिनेशन ऑफ इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। ओके बच्चा? और इसका जस्ट उल्टा, इसका जस्ट उल्टा क्या होगा? नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। क्या मींस? एफ एक्सटर्नल नेट कितना हो गया? बोलो। नॉट 0। यानी कि एक्सेलरेशन क्या हो गया हमारा? क्या हो गया? नॉट 0। यानी कि वेलोसिटी कितना हो गया? नॉट कांस्टेंट। ओके? जैसे जैसे अच्छा, मैं पूछता हूं आपसे, एक बच्चा हमको इनर्शियल फ्रेम का एग्जांपल देगा। कोई बच्चा, कौन बच्चा देगा इनर्शियल फ्रेम का एग्जांपल? एक सवाल, एक सवाल। मान लो चला घूमने के लिए एक बच्चा, सपोज करो क्रिस खन्ना चला घूमने के लिए। क्रिस अपना डैड का गाड़ी, अपना डैड को देखा सो रहे हैं, गाड़ी उठाया चल पड़ा, है ना? चल पड़ा, क्या रे क्रिस? और गाड़ी उठाया चल पड़ा। इसका गाड़ी का स्पीड मान ले है 50 मीटर पर सेकेंड। यहाँ पे भी इसकी गाड़ी जा रही है 50 मीटर पर सेकेंड। क्रिस खन्ना की गाड़ी का स्पीड 50 मीटर पर सेकेंड। क्रिस खन्ना के गाड़ी का स्पीड 50 मीटर पर सेकेंड, है ना? 50 मीटर पर सेकेंड। रे क्रिस, गाड़ी चोरी किया बाप का रे, कमीना कहीं का, बता दूंगा मैं फोन करके। यही सब काम करता रे, अभी से गाड़ी लेके भाग जाता। हम भी करते थे बचपन में, बहुत मार खाया, समझा? हम लोग क्या करते थे पता? गाड़ी देखे, भैया सो गए, गाड़ी उठाए, 3-4 बच्चे थे एक तरह के, स्कूल से छुट्टी में आते थे, और हर एक गाड़ी का चाबी रखते थे डुप्लीकेट, और जो गाड़ी उठाए तब तक चलाते थे जहां तब तक पेट्रोल न खत्म हुआ, और जहां पेट्रोल खत्म वहीं गाड़ी छोड़कर आ गए घर। उसका गाड़ी सबको पता चल यही सब बदमाशी किया होगा। फिर ढूंढता था, देखता था, चला गाड़ी कहाँ गया, फिर पिटाते थे। तो ये बचपन की कहानियां हैं, तुम लोग भी करता होगा। क्या था रे? कौन कौन बच्चा ये काम कर चुका है? क्रिस खन्ना क्या ना काम? क्रिस सब झूठा कहीं का। चल अच्छा बताओ क्रिस, ये जो तेरी गाड़ी है, ये इसको अगर मैं फ्रेम रेफरेंस मानूं तो कौन सा फ्रेम होगा? बता बता क्रिस। ओए खन्ना जी बताइए, अगर आपकी गाड़ी को मैं अगर फ्रेम मानूं तो कौन सा फ्रेम होगा? बोलो। बोलो बोलो जल्दी। इनर्शियल, नॉन इनर्शियल? कौन 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 बताया ये बच्चा? नॉन इनर्शियल किसने बोला? सुजल रॉय?
सुजल रॉय, सुजल रॉय, सुजल रॉय, SR। और कोई बच्चा? क्रिस खन्ना? कॉपी मत करना, क्योंकि पिछला वाला कॉपी करने वाला ज्यादा गलत हो गया था, है ना, कम बच्चे थे। ठीक है, बताओ। नॉन इनर्शियल, क्रिस खन्ना, के। और कोई? और कोई? अनुराग दुबे, राधिका गर्ग, हार्दिक राजपाल, राजपाल जी बोलिए ना। वंशिका, वंशिका पांचाल नॉन इनर्शियल, ओके। वीपी, वीपी नॉन इनर्शियल, पक्का? नॉन इनर्शियल, नॉन इनर्शियल वाला हाथ खड़ा करें अपना, नॉन इनर्शियल वाला हाथ खड़ा करें, जल्दी 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 वोटिंग करनी है यार, जल्दी, लेट हो जाएगा फिर शाम तक वोट नहीं कर पाओगे। बस 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 चलते आगे, नॉन इनर्शियल, ओके। बस हार्दिक राजपाल, 10 बच्चों ने हाथ खड़ा किया है और एक बच्चे ने लिखा है, तो 11 बच्चे हैं। चलिए उमा गाबा बताओ क्या आंसर है। देखो तो हमने कैसे डिफाइन किया इनर्शियल को, इनर्शियल पे जिसपे नेट एक्सेलरेशन फोर्स 0 मींस एक्सेलरेशन 0 है ना। नाउ किसी वेक्टर क्वांटिटी कितने तरीके से चेंज कर सकते हैं? एक बच्चे ने जवाब दिया था, उस बच्चे का नाम था, उसका नाम था, क्या नाम गया, कौन गई, कहाँ गई बच्ची, चिड़िया वाली बच्ची, हाँ आर्या पंकज। उसने कहा था 3 तरीके से, कैसे? आइदर चेंज द मैग्नीट्यूड और चेंज द डायरेक्शन और बोथ, है ना, दोनों चेंज कर दो, ये कही था ना बच्ची। वो वेलोसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी है, उसके पास मैग्नीट्यूड भी होता है, डायरेक्शन भी होता है ना। तो वेलोसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी है, ठीक है, मैग्नीट्यूड तो सेम है, देखो मैग्नीट्यूड यहाँ पे भी सेम सेम सेम, बट डायरेक्शन क्या है, यहाँ पे कुछ और, यहाँ कुछ और, यहाँ कुछ और, यहाँ कुछ और, यहाँ कुछ और, डायरेक्शन क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। जब डायरेक्शन चेंज हो रहा है क्या मतलब, इसका मतलब क्या हुआ, उसका मतलब एक्सेलरेशन होगा। जब एक्सेलरेशन होगा इसका मतलब क्या है, फोर्स होगा। जब फोर्स होगा तो किस कैटेगरी में फॉल करेगा, ये करेगा, फोर्स 0 नहीं है ना, इसका मतलब फोर्स 0 नहीं है, एक्सेलरेशन 0 नहीं है, एक्सेलरेशन है, इसका मतलब इस कैटेगरी में फॉल करेगा, तो इसमें नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस में करेगा। क्लियर है? ओके, ठीक है बच्चा। तो आज इतना ही पढ़ते हैं, कल हम पढ़ाएंगे आपको सूडो फोर्स के बारे में, और सूडो फोर्स का एप्लीकेशन कल सिखाएंगे, चॉइस ऑफ फ्रेम ऑफ रेफरेंस, और मतलब नेक्स्ट क्लास में थोड़ा थोड़ा टफ क्वेश्चन होगा और मजेदार क्वेश्चन आएगा, मजा आएगा। मैं क्लास ओवर कर रहा हूं, किसी बच्चे को कुछ पूछना, कोई डाउट है तो पूछो।